हो सकता है मेरी इस बात का खंडन करने वाले कितने भी लोग हो, लेकिन मैं आपको एक दावा कर रहा हूं कि यदि शर्त को पूरा कोई कर ले, यदि शर्त को कोई पूरा कर ले, तो मैं आपको बता दूं कि 100 विद्यार्थियों में कोई एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो कहेगा कि सर मैंने नोट्स सब कुछ बनाए लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी में आपकी सबसे ज्यादा मदद एक शिक्षक, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं करती, बल्कि तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करता है नोट्स का निर्माण। और यह गलती आप लोग कई बार दोहराते हैं, नोट्स का निर्माण नहीं करना। इतनी बार मैंने आपको बताया है, देखो बहुत बोरियत भी लगेगी, ऐसा फील भी होगा सर बहुत टाइम लगता है, कैसे नोट्स बनाएं। और मैं आपको बताऊं, नोट्स एक ही बार बनाना। जैसे मान लीजिए मुझसे आपने इतिहास पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री मुझसे आपने पढ़ा, अब आपका मन किसी और शिक्षक के पास पढ़ने का है, तो घबराना नहीं, तुम किसी और शिक्षक से भी पढ़ो, पूरी तरह से पढ़ो। पर पूरा पढ़ने के बाद अब तुम्हें कौन सी नई बातें मिली वो उसी नोट्स में जोड़ो जब तुमने मुझसे पढ़ा था और नोट्स बनाए थे। तुमने किसी शिक्षक से पहले पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री, तुमने नोट्स बना लिए, अब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो अब तुम नोट्स नहीं बनाओगे। अब तुम केवल मेरी क्लास को सुनने के बाद कुछ 4 बातें, 5 बातें, 10 बातें जो तुम्हें नहीं मिल रही हैं, आप उसे नोट्स में जोड़ेंगे, हर कोने को भर देंगे। जब मेरे नोट्स होते थे या जब मैंने तैयारी की थी, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरी तैयारी में सबसे ज्यादा मदद नोट्स ने कराई। पहली बार जब मैंने नोट्स बनाए तो नोट्स इतने सुंदर बनते थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इतनी खूबसूरत लिखी है। पर जब मैंने मान लो स्पेक्ट्रम पढ़ी, मैंने जब स्पेक्ट्रम पढ़ी तो मैंने हिस्ट्री के उन नोट्स में ऐसे पॉइंट लिखते चला गया, ऐसे पॉइंट भी लिखते चला गया, ये स्पेक्ट्रम के पॉइंट्स थे। फिर मान लीजिए कि मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया, और या फिर मान लेते हैं कि मैंने कोई एनसीईआरटी पढ़ी, तो मैंने यहां पर भी छोटे छोटे पॉइंट जोड़ दिए। मैं नोट्स बार बार नहीं बनाता हूं, एक ही बार तैयार होते हैं, कोई अतिरिक्त बात मुझे पता चलती है तो मैं उसी में नोट कर लेता हूं। नोट्स बनाने के लिए यदि शुरुआत में आपको कठिनाई हो रही है तो घबराना नहीं, शुरुआत में आपको वह काम बोझिल सा लगेगा, लेकिन जिस दिन वो काम पूरा होगा, यकीन मानिएगा कि यूपीएससी अगर 100% की तैयारी का कैलकुलेशन में बताऊं तो 70% की तैयारी यूपीएससी की, 60% की तैयारी यूपीएससी की नोट्स बनाने की है और 30% की तैयारी उन नोट्स को रिवाइज करने की है। जिस विद्यार्थी ने अपने नोट्स तैयार कर लिए, मान के चलिए, एक कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, शायद मेरी बात आप तक पहुंच सके, इमेजिनेशन करते हैं। मान के चलिए लाल लालियों कि आपके जीएस पेपर 1 के, जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 के, जीएस पेपर 4 के, ऑप्शनल पेपर 1 के, ऑप्शनल पेपर 2 के, सी सेट के और निबंध के नोट्स तैयार हैं। इसकी 3 कॉपियां हैं, इसकी 3 कॉपियां हैं, इसकी 3 कॉपी हैं, इसकी 1 कॉपी है, इसकी 2 कॉपियां भर गई, इसकी 2 कॉपी, इसकी 1 कॉपी भर गई, इसकी 1 कॉपी भर गई है। 3 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, मान के चलते करंट अफेयर को जोड़कर कुल 20 कॉपी आपकी भर गई है। कितनी कॉपी भर गई मेरे लाल? 20 कॉपी भर गई है। और आपने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ नोट्स बनाए हैं जो आपको भलीभांति समझ में आते हैं और वो आपके द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित किए गए हैं। मान के चलिए 2022-23 वाले विद्यार्थी, इस गलती से बच जाना तो यकीन मानना तुमने पहला बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अगर ये 20 कॉपी आपके पास आ जाए, काल्पनिक रूप में इमेजिन करते हैं कि तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, गॉड से लगातार प्रेयर कर रहे थे, अल्लाह से लगातार कुछ मांग रहे थे, या फिर जो भी आपका भगवान है उनसे आप मांग रहे थे, उन्होंने वरदान देकर तुम्हें 20 कॉपियां दे दी जो तुम्हारे हाथों से बनी हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। मुझे जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताना ईमानदारी पूर्वक कि तुम्हारे पास ये 20 कॉपियां हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इस 20 कॉपियों को याद करने के बाद, पहले पड़ाव को पार करने के बाद अभी भी डर महसूस करोगे? अभी भी तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है? सबसे पहली जरूरत है, मतलब यदि आपको किसी भी चीज को नोट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं किया तो यकीन मानिएगा हवा होती है बातें। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रतिदिन लोग अखबार पढ़ते हैं, प्रतिदिन लोग समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार और समाचार सुनने वाले उन लोगों के द्वारा जब आज से 3 महीने पहले की बात पूछी जाएगी तो उन्हें वो पता नहीं होगी, जबकि उन्होंने उस खबर को बारीकी से पढ़ा था। देखो भाई, पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ना एक पहला भाग हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है उसका सरल भाषा में ट्रांसलेशन, अपनी भाषा में ट्रांसलेशन। नोट्स कैसे बनाने हैं भाई? जैसे तुम 10वीं में नोट्स बनाते थे, जैसे तुम 12वीं में नोट्स बनाते थे, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली गलती जो आपको नहीं दोहरानी है, नोट्स बनाने से बचना मत। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो नोट्स बनाने का नियम फॉलो करेंगे। 4 घंटे पढ़ते हो और 5 घंटे नोट्स बनाने में लगते, कोई बात बुरी नहीं है। 4 से 6 महीने की लड़ाई है, 4 से 6 महीनों के बाद आपके बहुत सारे नोट्स रेडी होंगे, तो अब नोट्स बनाने में अपने आप टाइम कम लगेगा। तो जो पहली बात है, नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, नोट्स बनाना पड़ेगा। रिवीजन में तुम्हारी मदद करेंगे, संक्षिप्तकरण में मदद करेंगे, आपको आंसर राइटिंग में पता चलेगा कि आपने क्या लिखा था अपनी कॉपी में। जब आप लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वही शब्द आपके जीवन में बार बार पुनरावृत्त होंगे। जब आप पीटी के बाद मेंस की एग्जाम भी देंगे या इंटरव्यू का एग्जाम भी देंगे या कोई और पीसीएस का एग्जाम भी दोगे, तब भी तुम्हारी मदद यही करने वाले हैं। इसलिए पहली गलती से, और जरा कमेंट्स करना आज क्लास के बाद कि जितनी गलतियां मैं बता रहा हूं या जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें से कौन सी चीज आपको फील हो रही थी कि हाँ ये गलती मैं भी कर रहा हूं।